गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज जो है कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी। क्या हुआ कि रूम पे लाइट नहीं थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई। ठीक है, तो देखिए आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा, साझा, जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ओनली 2 दिन चलेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला तुम्हारे पास होगा, कुछ नहीं, फॉर्मूला भी नहीं है। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। ठीक है, इसी से तुम और भी बना सकते हो। देखो, चीज़ों को चलाना सीखो। मुझे पूंजी निकालनी है तो पूंजी को यहीं पे स्थिर रख लो पकड़ के, ज़्यादा कुछ समझाने वाला इसमें है नहीं, पूंजी को यहीं रहने दो। इधर लाभ है, लाभ ऐसे लिखो। पूंजी के पास जो कुछ है, जो गुणा में होता है, वो कहाँ जाता है? बटे में। यानी कि पूंजी बराबर क्या होगा? लाभ बटे समय। इतनी बात याद आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे तुम्हें समय निकालना है तो कहाँ भेज दोगे? पूंजी को उसके बटे में भेज देंगे। सही है। तो देखिए ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सीधा सवाल की तरफ चलते हैं। देखेंगे, पढ़ेंगे पहला सवाल। देखिए पहला सवाल जो दिया है, देखो उसे समझने से पहले क्या होता है कि जो लाभ बढ़ता है वो कै में बढ़ता है? पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। तो मुझे क्या बना लेना होता है? सबको अनुपात। जैसे इसने दिया है 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? 3 व्यक्ति साझेदारी में कितने कितने रुपए? एक 600 रुपये लगा रहा है, एक 800 रुपये लगा रहा है, और दूसरा 1000 रुपये लगा रहा है। आगे पढ़ो। 1000 रुपये का 1000 रुपये लगाते हैं, फिर उन्हें जो लाभ होता है, यानी कि जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो कितने रुपए का है? 480 रुपये का। ठीक है, लाभ कितने का है? 480 रुपये का। तो ये कह रहा है पहले व्यक्ति को मिला। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान देंगे, मैंने तुम्हें बताया था अभी, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणक समय। यही तो कहा था मैंने। जब तीनों के लिए समय समान हो, देखो इसमें इसने समय का जिक्र नहीं किया, यानी कि इसका मतलब समय सबके लिए समान है, तो समय को नहीं लगाएंगे। फिर क्या होगा कि जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या बन जाएगा? लाभ का अनुपात। ठीक है, अगर तीनों का क्या होगा? समय समान होगा, तो पूंजी का अनुपात ही क्या बन जाएगा? लाभ का अनुपात। तो कन्वर्ट करते हैं इसको। देखो देखो, 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है, अनुपात में कन्वर्ट करना। हमेशा जो लाभ बटेगा वो किस में बटेगा? पूंजी के अनुपात में। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म खत्म, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये किस चीज का अनुपात है? अब लाभ का। ठीक है, जबकि टोटल लाभ है कितना? 480। तो टोटल तुम्हारा कितना है? 5 4 9 और 3 12, यानी कि 12 भाग का मान कितना दिया है? 480। मुझसे पूछ रहा है पहले व्यक्ति का लाभ कितना, तो पहला व्यक्ति का है कितना? 3, यानी कि 3 भाग का मान तुमसे पूछ रहा है। गुना ढूंढो। 12 चौक 48, जीरो का जीरो, कितने गुना पाया? 480 गुना। तो इसका 40 गुना, तो 40 गुना कराओगे, 4 तिया 12, कितना मिलेगा? 120। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 में कह रहा है, 2 साझेदार व्यवसाय में क्रम से कितने कितने? 9000, और एक लगा रहा है 10,500 का निवेश करते हैं। पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना है। अच्छा, जो पूंजी का अनुपात निकलेगा 6500 रुपये को उसमें बांटने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं करा। लाभ यानी कि यह है लाभ। ठीक है, टोटल लाभ दिया है तुम्हें कितना? 6500। तो यहाँ जो है इसे लाभ के अनुपात में कन्वर्ट करो। लाभ का अनुपात, अभी मैंने तुम्हें बताया था पूंजी का अनुपात क्या बन जाता है? लाभ का अनुपात। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, आगे काट लेते हैं इसको जरा। देखो 5 से कटेगा ये, काटना। 5 ही का ना 5, एक बचा, 5 ही का ना 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, यहाँ काटो। 5 दूनी 10, 5 ही का ना 5, भाई अभी नहीं बनेगा, 3 से कट रहा है। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, अब नहीं कट रहा। ये टोटल है तो इसका भी टोटल रखूँ, कितना हो गया? 13। 13 भाग का मान कितना दे रखा है तुम्हें? 6500। मुझसे किसका पूछ रहा है? दूसरे व्यक्ति का लाभ कितना, यानी कि 7 भाग का मान। तो 13 पंजे 65, 2 जीरो ऐसी, कितने गुना पाया? 500 गुना। तो तुम भी 500 गुना करा दो। 7 पंजे 35, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3500। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 3। सवाल नंबर 3 में कह रहा है, संयोग किरण और किशोर। कौन है? एक तो संयोग है, एक किरण है, एक किशोर है। भाई किशोर को की एड्रेस लिख देते हैं। एक दुकान जो है क्रम से कितने? 27,000। एक अगला है, इसने लगाए हैं कितना? 81,000, और इसने कितने लगाए हैं? 72,000 लगाकर एक दुकान खोली। वर्ष के अंत में तीनों को लाभ बांटना है।
किरण का लाभ दिया गया है। भैया यहाँ किसका लाभ दिया गया है? किरण का। किरण का टोटल लाभ कितना है? 36,000। देखो यहाँ पे ना तुमसे टोटल पूछना चाह रहा है, उसने किरण का लाभ दिया है, तो घबराने वाली बात नहीं। देखो समय दिया नहीं है तो पूंजी का अनुपात ही क्या बन जाता है? लाभ का अनुपात। तो घबराने वाली बात है। अभी देखो मैंने तुम्हें बताया है लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणा समय। पूंजी गुणा समय। अगर तुम मानोगे समय भी 1 साल है ना, अगर तुम एक एक से तीनों जगह गुणा कराओगे तो 1 का कोई मतलब निकला? नहीं निकला ना। तो इसको लाभ के अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। लाभ का अनुपात जो है कितना निकलेगा? देखो 3 0 से 3 0 खत्म। अब काट लो, किससे कटेगा? 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 9 नम 81, 9 अट्ठे 72। अब नहीं कट रहा। किरण का अनुपात, देखो किरण का लाभ दे रखा है तो तुलना भी किससे कराएंगे? किरण के लाभ के अनुपात से। किरण का लाभ का अनुपात कितना है? 9, यानी कि 9 भाग का मान तुम्हें कितना दे रखा है? 36,000 रुपए। मुझसे पूछ रहा है टोटल कितना है, तो जोड़ लो टोटल कितना हो गया? 9 3 12 और 8 कितना हो गया? 20, यानी कि 20 भाग का मान तुमसे पूछना चाह रहा है। गुना ढूंढो, 9 चौक 36, 3 0 फ्री में, यानी कि कितना गुना पाया? 4000 गुना। तुम भी करा दो 4000 गुना। देखो 3 0 तो ये रहे और 1 0 ये वाला, और 4 दूनी 8, यानी कि तीनों का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा भैया? 80,000, क्योंकि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई छोटा सा चैप्टर है और इससे सवाल ज़्यादा बनते भी नहीं है। किसी जैसे 4th लेवल का एग्जाम होता है तुम्हारा, यूपी पुलिस हो गया, जीडी हो गया, और ऐसे उसमें जो है यहाँ से सवाल उठा लेता है। तो हमें कोई सा भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, कमजोरी हमें कहीं नहीं बनानी है, हमें करके लेके चलना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 4 है। देखिए सवाल नंबर 4 में दिया है 3 भागीदार क्रम से एक व्यवसाय 2,2500 और 1,000 रुपये लगाते हैं। टोटल लाभ है उसका 880 रुपये। तो अंतिम व्यक्ति का पूछ रहा। आई होप मुझे लगता है ये सवाल तुम कर लोगे, क्योंकि पहला दूसरा ये 2 सवाल ऐसे थे सेम, मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो ये सवाल आपको ही करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे। भाई सवाल नंबर 5 को पढ़ने से पहले जितने भी कैंडिडेट मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे। कह रहा किसी पूंजी के साथ ए बी सी, कितने कैंडिडेट हैं? 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी। एक मतलब कुछ पैसे इन्होंने लगाए हैं। आगे पढ़ो क्या कह रहा। ए का अंशदान कितना है? 10,000 रुपये, यानी कि ए ने कितने लगाए हैं? 10,000। यदि 10,000 सॉरी कितने के लाभ में? 1,000 के लाभ में, कुल लाभ में ए का कितना है? देखो ये तो थी पूंजी, ये क्या है भैया? पूंजी, ये है उसकी पूंजी। आगे पढ़ो, ये क्या? यहाँ फिर से ए बी सी, यहाँ पे इनका क्या दिया गया है? लाभ। एक बार बताओ, यहाँ समझना थोड़ा ध्यान से। एक टोटल लाभ जो है, टोटल लाभ दिया गया है 1,000 रुपये का। टोटल लाभ है 1,000 रुपये का। तो वो ये कह रहा 1,000 के लाभ में से ए को कितने मिल गए? 500 रुपये। बी को कितने मिल गए? 300 रुपये। तो ये बताओ सी को कितने मिले? 500 और 300 800। तो एक सी को कितने मिले होंगे? 200 रुपये। देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे ना तो बी की पूंजी दी है ना सी की पूंजी दी है, यहाँ पे तुमसे सी की पूंजी पूछना चाह रहा है। ठीक है, इसका कोई जिक्र नहीं करा तो हमें भी इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक चीज मैंने तुम्हें लिखवाया, यहाँ समय का कोई जिक्र हुआ नहीं ना। समय दोनों का कैसा है? बराबर। तो जब समय बराबर है तो हमें क्या समय बराबर क्या होता है? पूंजी बटे लाभ लगा सकते हैं हम। इस चीज पे वो मत करो। यहाँ देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणा समय, यही तो बताया था। ठीक है, तो देखो समय का इसमें कोई जिक्र ऐसे किया नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बराबर का मतलब बटे भी तो होता है, पूंजी बटे लाभ। मैं ऐसे लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना। तो देखो कुछ नहीं करना, तुलना करानी है बस यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। यहाँ देखो ए की पूंजी कितनी है? 10,000 रुपये। ए की पूंजी बटे ए का लाभ। यहाँ ध्यान रखेंगे ये क्या है? पूंजी बटे लाभ। ठीक है, देखो समय दिया होता तो समय रख देते। ये क्या हो गया? पूंजी बटे लाभ। ए का लाभ कितना है? 500 बराबर। देखो ये सिर्फ तुम्हें ताकि याद रहे इसलिए मैंने लगा दिया है कि हमने रखा क्या है। आगे मुझसे पूछा, देखो सी की पूंजी पूछी तो ऐसी एक्स मान लेंगे, बटे सी की पूंजी बटे सी का लाभ। सी का लाभ है कितना? 200। तो देखो काट लो, 2 0 से ये 2 0 कटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार कट गया। इसकी इधर गुणा हो जाएगी, 2 0 और 1 0 कितने? 0 3 0।
और दो दूनी 4, यानी कि सी की जो पूंजी है वो कितनी निकली भैया? 4000। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 6 कह रहा है किरण, संयोग और किशोर। कौन कौन है भैया? किरण, संयोग और एक है भैया किशोर। ठीक है, एक व्यवसाय में 4700 रुपए की पूंजी लगाते हैं। अच्छा, तीनों जो मिलके हैं, तीनों टोटल पूंजी कितनी लगा रहे हैं? ये 4700 रुपए की, तीनों मिलके। आगे पढ़िए, अभी देख लेते हैं लगा कितनी कितनी रहे हैं। ये कह रहा है किरण ने संयोग से 500 रुपए अधिक लगाए। मतलब जो किरण है उसने संयोग से कितने रुपए अधिक लगाए हैं? 500 रुपए अधिक लगाए। ये कह रहा है संयोग ने किससे भैया? किशोर से कितने रुपए अधिक लगाए हैं? 300 रुपए। एक बार बताओ, किशोर का कोई जिक्र हुआ कि किशोर ने किससे अधिक लगाए? नहीं। जिसे ना कहे उसे मान लेना बेहतर है। और अनुपात वाले चैप्टर में ऐसे 2 सवाल थे मैं जो तुम्हें करा के आई हूँ। अच्छा बताओ, अब ये जो संयोग था इसने किशोर से कितने रुपए अधिक लगाए थे? 300। तो क्या इसने x + 300 लगाए होंगे? आगे पढ़ो। अब इसने कहा था कि वो है, सॉरी, किरण है, किरण ने संयोग से कितने रुपए अधिक लगाए थे? 500। जब तुम इसमें 500 जोड़ोगे तो क्या ये कितना हो गया होगा भैया? x + 800 हो गया होगा या नहीं हो गया होगा? हो गया होगा। अच्छा बताओ, ये टोटल है तो इसका भी क्या रखूं? टोटल। जब जोड़ोगे तो 3x हो जाएगा, प्लस इसे जोड़ लो, कितना हो गया? 8 और 3 कितना हो गया? 11, यानी कि 1100। ये टोटल योग है तो इसका भी टोटल योग इस वजह से मैंने रखा। ये 1100 इधर प्लस है तो क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा? 3x बराबर, हाथों हाथ घटा के लिखो, 2 0 2 0 ऐसी। 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। काट लो, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर कितना निकला? 1200। यही तो निकला। अच्छा, अब मुझे यहाँ से पता चल जाएगा यानी कि इनकी पूंजी कितनी कितनी थी। ठीक है, यहाँ देखो x का मान कितना गया? 1200, यानी कि इसकी पूंजी कितने रुपए की थी? 1200 रुपए की। इसकी 12 में कितने जोड़ दोगे? 300, यानी कि कितना हो जानी है इसकी पूंजी? 1500 रुपए की। इसके में कितना जोड़ दोगे? 800। 1200 रुपए में 800 जोड़ो तो 12 800, यानी कि कितना हो जाएगा? 2000। अब एक बार आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? लाभ कितना है टोटल? टोटल लाभ दिया है मुझे उसने कितने का? 1410 रुपए का। अब भैया इसे तो तब बांटोगे जब तुम्हारे पास लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात कैसे निकालते हैं? लाभ का अनुपात निकालते हैं पूंजी से। तो पूंजी लगाओ इनकी, एक की कितनी है? 2000, एक की कितनी है? 1500, एक की कितनी है? 1200। यही तो है, अनुपात में कन्वर्ट करो। तो देखिए इसको लाभ के अनुपात में कन्वर्ट करो, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, अब कट रहा है कि किसी चीज से नहीं कट रहा, तो सीधा अनुपात कितना आ जाएगा? 20:15 अनुपात कितना? 12। ठीक है, देखो ये टोटल लाभ है तो मैं भी इसका टोटल रखूं, जोड़ लो, कितना हो गया? 5 और 2 7, 5 और 2 7। अब ये कितना हो गया? 4। ये हो गया 47। ये मेरे हिसाब से टोटल लाभ, और उसके उनने कितना दिया है टोटल लाभ? यानी कि 47 भाग का कितना है? भाग का मान 1410। मुझसे पूछा कितना किसका है इसने? किरण का लाभ। तो किरण का लाभ है कितना? 20 भाग का मान तुमसे पूछना चाह रहा है। 7 कहाँ पे जाके 1 बनाएगा, तो घबराना नहीं है कि संख्या ऐसी है कटेगी नहीं। तो 7 या 21, यानी कि 3 बार कट रहा होगा, पूरा पूरा काट के देख लेना। तो 0 का 0 कितने गुना पाया? 30 गुना। 30 गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा? देखो 3 दूनी 6 और 2 0 फ्री में, यानी कि कितने रुपए होगा उसका लाभ? 600 रुपए। देखिए इस सवाल की ना अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखिए जो सवाल नंबर 7 है वो सवाल नंबर 6 के जैसा है, बिल्कुल सेम, कोई भी उसमें अंतर नहीं है, सिर्फ संख्या चेंज दी गई है, करने का तरीका वही है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि ये सवाल जो है तुम लोग करो और मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। देखिए सवाल नंबर 8 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 8 में कह रहा है ए सी की पूंजी में कितने का अनुपात है? यानी कि ए अनुपात सी की पूंजी में अनुपात दिया है कितने का? 2 और 1 का। आगे पढ़िए क्या कह रहा है? ए और बी की पूंजी में, यानी कि ए अनुपात बी की पूंजी में कितने का अनुपात दिया है उसने? 3:2 का। भाई मैंने तुम्हें निकालना सिखाया है ए अनुपात। अब देखो इसने यहाँ पे चीजें कैसे दी है, ए अनुपात सी अनुपात बी। ठीक है, एक बार बताओ यहाँ पे ए कैसा है? समान। तो ये भी कैसा होना चाहिए? समान। तो कुछ नहीं करना, यहाँ वाली वैल्यू से यहाँ गुणा करा दो और यहाँ वाली वैल्यू से यहाँ गुणा करा दो। तो देखो 3 दूनी 6। अब देखो सी का मान कितना? 1 गुणा 3 से कराओ, 3 ही का 3 हो गया। अब बी का मान कितना है? 2, 2 दूनी 4, यानी कि उनकी पूंजी में अनुपात कितने का निकलेगा? 6:3:4 का। यही क्या बन जाएगा? पूंजी का अनुपात, सॉरी लाभ का अनुपात। आगे पढ़ो क्या कह रहा है? टोटल लाभ कितना दिया है? लाभ
ये लाभ दिया है उसने टोटल 15,73,00। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है बी का लाभ कितना है। देखो ये टोटल है तो मैं भी टोटल रखूं, कितना हो गया 6 4 10 और 3 13, यानी कि 13 भाग का मान तुम्हें कितना दे रखा है 15,73,00। मुझसे बी का पूछ रहा है तो बी का है कितना 4 भाग का मान, गुना ढूंढो। देखो 13 का ना 13, 2 बचा 7 उतार लिया, 13 दूनी 26, 1 बचा 13 का ना 13, 00 ऐसे, तो इसका कितने गुना पाया 21,00, सॉरी 121,00। तो इतना कराओ, देखो 2 जीरो ऐसे लगाओ फ्री में, 4 ही का ना 4, 4 दूनी 8, 4 ही का ना 4, यानी कि कितना मिला तुम्हें। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 9 में कह रहा है ए बी क्रम से कितने रुपए 92,500 और 11,25,00। ये कौन कौन है, एक ए है और एक बी है। कितने रुपए में निवेश करते हैं, अर्जित मतलब जो लाभ होता है उसमें बी का लाभ कितना है 9,000। तो ए का पूछना चाह रहा, कुछ नहीं करना, इसे क्या में बना देंगे लाभ का अनुपात। ठीक है, कन्वर्ट करो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब किससे कट रहा, देखो एक रूल है 25 का, अगर उस जिसके पीछे के 2 अंक 25 से कट गए तो वो संख्या किससे कटेगी 25 से कट जाएगी। यहां भी कट जा रहा है तो 25 से भाग दो सीधा, 25 दिया 75। देखो 92 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ कितना बचा 1, यानी कि अभी वाला 5 उतार लो। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ये कट गया इतनी बार। अब इसको काटो, 25 चौका 100, कितना बचा 12, 5 उतार लिया, 25 पंजे 125, यानी कि उनका जो लाभ का अनुपात निकला कितना 37:45। अब एक बार बताओ बी का लाभ दिया उसने कितना तुम्हें 9,000, यही तो दिया, तुम्हारे हिसाब से कितना है बी का लाभ 45। तो देखो कितने गुना, 45 दूनी 90, 2 जीरो फ्री में, कितने गुना पाया 200 गुना। मुझसे ए का लाभ पूछ रहा है, यानी कि 37 भाग का मान पूछना चाह रहा है। तो 2 जीरो लगाओ, 2 की गुणा कराओ, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, यानी कि कितना मिला 7400 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 10 में कह रहा है ए बी सी, देखिए 3 बंदे हैं, कौन कौन है, एक ए बी सी, थोड़ा दूर दूर लिखिए, ए बी सी हैं। ये कितने कितने रुपए लगा रहा है, ये लगा रहा है 13,750 रुपये, वो लगा रहा है 16,250 रुपये, और अगला लगा रहा है 18,750 रुपये। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, बी का लाभ दिया है, टोटल लाभ में से बी को जो लाभ मिल रहा है, बी का लाभ कितना है 5200 रुपये। ठीक है, तो टोटल लाभ तुमसे पूछना चाह रहा है, टोटल लाभ। ठीक है, तो भैया पहले क्या करो, लाभ का अनुपात तो बना लो। तो लाभ का अनुपात कैसे निकालते हैं तो मैं भी बताया, देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म है। ठीक है, अब देखो पीछे के तीनों अंक 25 से कट रहे हैं, तो संख्या पूरी किससे कटेगी 25 से। काटो जरा, 25 पंजे 125, कितना बचा बताओ, 12 बचा, 5 उतार लिया, 25 पंजे 125, कितनी बार कटा 55 बार। अब इसे यहाँ काटो, 25 छक्का 150, 12 बचा, 25 पंजे 125, 5 से यहाँ काटो 25 से, अब 25 पंजे 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, कितना बचा 12, 25 पंजे 125, लेकिन इसमें भी भाग जा रही है, सही है 5 से जा रही है, काट लो जरा 5 से, 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5, 5 दिया 15, 5 ही का ना 5 और 5 पंजे 25। ये लाभ किसका दिया है बी का, तुम्हारे पास बी का लाभ कितना है 13, यानी कि 13 भाग का मान कितना है 5200। मुझसे पूछ रहा है टोटल लाभ, तो टोटल निकाल लो, 5 और 3 8 और 1 9, 1 2 3, इतने का मान तो तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो निकालो, देखो 13 चौका 52, 2 जीरो फ्री में, कितने गुना पाया 400 गुना। तो तुम भी कराओ, देखो 2 जीरो ऐसे लगाओ, 4 से गुणा कराओ, 4 9 36, हासिल लगे 3, 4 दिया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी कि कितना मिला 15,600, यानी कि टोटल लाभ जो था वो कितना था 15,600। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 11। देखो यहाँ से अब थोड़े ठीक ठाक सवाल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से करना, ऊपर के तो थे जैसे कर लिया आपने,
उन्हें भी लेकिन अच्छे से समझना, वो अच्छे समझ में आएंगे तभी ना अगले वाले सवालों को अच्छे से कर पाओगे तुम। देखो ये कह रहा है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का कितने गुना है? 3 गुना। यहां समझना, ए का जो निवेश है यानी कि उनकी पूंजी, ए ने बी के निवेश से कितने गुना धन लगाया है? 3 गुना। तो ये ध्यान रखना, ये किसका अनुपात दिया उसने? पूंजी का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। और उसके निवेश की अवधि, अवधि यानी कि टाइम, ये ए और बी है। उसके निवेश यानी कि ए की बात कर रहा है, यानी कि ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का कैसी है? दुगनी, यानी कि कितने टाइम के लगा रहा है? उससे दुगने टाइम के लिए लगा रहा है। सही है। अच्छा एक बात बताओ, उसने क्या क्या कहा है? बी का लाभ दिया है। बी का लाभ कितना है? सॉरी, बी का लाभ दिया है टोटल कितना? 4000। तो मुझसे पूछ रहा है टोटल लाभ। देखो थोड़ा जो मैंने बताया था वो चीजें यहां से लगनी शुरू हो जाएंगी। अब यहां समझिए, लाभ दिया है तो लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणा समय, यही तो होता है। ठीक है। अब यहां देखिए, लाभ का अनुपात बनाइए। इसका लाभ का अनुपात कैसे बनेगा? ए की पूंजी कितने की है? 3 की। ए का टाइम कितने का है? 2 का। तो ये बन गया। अब आगे पढ़िए, ए की पूंजी कितने की है? 1 की। ए का समय कितना है? 1 का। यानी कि जो अनुपात तुम्हें यहां से मिला कितने का मिला? 6:1 का। अब यहां से पढ़ो, बी का लाभ कितना है? 4000। बी का यहाँ लाभ कितना है? 1। यानी कि 1 भाग का मान कितना दिया है? 4000। टोटल पूछ रहा, तो टोटल है कितना? 6 और 1 7। 7 भाग का मान तुमसे पूछना चाह रहा है। तो कितने गुना पाया? देखो 4000 गुना ही पाया जा रहा है। तुम भी 4000 गुना कराओगे। 7 चौक 28, 3 0 फ्री में। कितने गुना, कितना पाया? 28000। भाई यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आया होगा सब अच्छे से। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके बताना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी मैं उसमें तुम्हें और थोड़ा अच्छे से समझा सकूं। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। भाई लाइक भी किया करो, लाइक में क्यों कंजूसी दिखाते हो तुम लोग? ठीक है। और जो मैं सवाल देती हूँ उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के उसका रिप्लाई भी कीजिए। देखो शर्माने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। शर्माना किससे है? अगर यहाँ शर्माओगे तो फिर एग्जाम में शर्माते रह जाओगे।